मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आया हूं सदर अस्पताल गोपालगंज के उस कैंपस में जहां पर कि आप देख सकते हैं कि इलाज चल रहा है। बहुत सारे मरीज भी हैं और यहां पर बेहतर इलाज की व्यवस्था है। जैसा सरकार के नियम के आधार पर अगर बताया जाए तो यहां पर बहुत ही बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी गोपालगंज में मामला जो चल रहा है वो है और निबंधित अस्पतालों के जो बढ़ने फलने फूलने और लोगों के शोषण का। उसमें हमने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था किस तरह सूचनाएं नहीं मिल पा रही थी और रजी हसन जी ने वो बातें अभी बताई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पक्ष मैंने आपको पहले दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको रजी हसन के साथ साथ यहाँ के सिविल सर्जन से भी मैं आपकी जो हमारी बातें हुई है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए समस्या क्या है। समस्या है कि यहाँ जो मरीज आते हैं ना उसको ठग कर लेकर चले जाते हैं दूसरे लोग जो दलाल हो सकते हैं या कोई अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल चलते हैं उनके लोग हो सकते हैं। वो ठग कर लेकर जाते हैं और ऐसे अस्पताल में उसका इलाज कराने लगते हैं जो कि निबंधित नहीं है, जो कि बेहतर नहीं है, जहां अच्छे डॉक्टर नहीं हैं और मरीज़ की मौत हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो कानून की जो व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, जो प्रक्रियाएँ हैं, अब उस सारी प्रक्रियाओं को सजग करने के लिए रजी हसन ने प्रयास किया है। रजी हसन जी, फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपने किया है इस काम को लेकर? जी, मैंने एक सूचना मांगा था सिविल सर्जन से कि गोपालगंज में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और क्लिनिक एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेट दी जाती है वो मुझे प्राप्त किया जाए। जो नियम के एकदम खुला ये उल्लंघन हो रहा है, देने के लिए इनकार कर रहे हैं तरह तरह से बहाना। क्योंकि मैंने फायर एंड सेफ्टी से मांगा तो उन्होंने तो दे दिया 55 है, और प्रदूषण वाले से मांगा तो मैंने प्रदूषण वाले से भी मुझे उन्होंने दे दिया। लेकिन सदर अस्पताल देना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अवैध सिविल सर्जन के संरक्षण में चल रही है। क्योंकि वो नाम और पता दे देंगे तो और भेद खुल जाएगा उन पर। तो देखिए, ये इनका आरोप है कि यहाँ पर जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं वो सिविल सर्जन के जो अंतर्गत हैं वो चल रहे हैं, उनकी स्वेच्छा या उनकी सहयोग से चल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो अभी हमारी इन्होंने जो आरोप लगाया है उसके दूसरे पक्ष जिसमें कि सिविल सर्जन स्वयं है, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ बताया है आप उसे। सर, आपके जिले में जो और निबंधित अस्पताल हैं जो बहुत इलाज चल रहे हैं उसको लेकर क्या प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं? हमारे जिला में जितने भी और निबंधित अस्पताल चाहे जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उसका हम लोग को जब समय मिलता है कि ये जानकारी मिलती है तब तक हम लोग छापामारी कराते हैं ग्रुप बना करके। कभी कभी डीएम साहब भी कराते हैं छापामारी और उसको सील किया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है जो भी हम लोग को नॉलेज में आता है। और इसके अभी भी एक आदमी यहाँ पर क्लिनिक था, मौर्या कोई नाम था, उसको हम लोग सील कर दिए थे। उसके बावजूद भी सील अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। आगे जा कर के ऑपरेशन करके किसी को सुने हैं कि डेथ भी हो चुका है उसके यहाँ, तो उस पर कार्रवाई का जो है एफआईआर तो हो गया। डेथ हुआ है, उसका पोस्टमार्टम हुआ, एफआईआर हुआ, अब पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी अपना। वैसे ही एक ठोर यहाँ पर एमआरआई सेंटर था, उसको हम लोग सील कर दिए। फिर उसके बाद सील तोड़ दिया, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो जैसे हम लोग का मिलता है सूचना वैसे हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर कोई अवैध चल रहा है। अवैध मिलते ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। जनता को आप पर विश्वास बने, क्योंकि जनता में भी आक्रोश रहता है कि जहाँ अनियमित अस्पताल चल रहे हैं उसको जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो पता चले कि अनिबंधित है उसमें न जाएं और जो भी डॉक्टर एमबीबीएस है, जो पीजी होल्डर है, उसके यहाँ जाएं, इलाज कराएं। जो भी अगर मान लीजिए बीएमएस है, वो भी डॉक्टर सही है, बीएमएस है, लेकिन वो अपने पैथी से इलाज करे, उसके यहाँ जाए। ये नहीं कि बीएमएस का डिग्री ले लिया, होम्योपैथी का यूनानी का डिग्री लिया और पेट फाड़ रहा है, वहाँ वो लोग नहीं जाए, ऑपरेशन न कराए। केवल जो भी डॉक्टर सक्षम है उनका पता लगा ले और जागरूकता समाज में फैलाए और वहीं इलाज कराए। ठीक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, पर्ची पर लिखा हो सरकार का, उसके यहाँ इलाज करवाइए। ठीक, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद है, सिविल सर्जन गोपालगंज। तो देखिए, बातें वही है जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि सिविल सर्जन ने कहा है कि उन सारी समस्याओं का निदान निकाला जा रहा है।
जहां भी आरोप आ रहे हैं या जिस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही है, हम उसको जांच कर विसम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य लोग भी जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो इस तरह के जो समस्याएं उसका निदान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात देखिए, इन्होंने एक बात जो बताई है, खासकर जनता के लिए जो संदेश उन्होंने दिया है वो ध्यान रखने की बात है कि अवैध अस्पताल यदि चल रहे हैं तो उसमें आप मरीज बनकर जा रहे हैं। तो आपसे भी आग्रह होगा, जिस तरह के सिविल सर्जन महोदय ने कहा है कि आप ऐसे अस्पताल में ना जाएं, ऐसे अस्पताल में आप ना जाएं जिसका कि निबंधन न हो, जहां की बेहतर डॉक्टर ना हो, वो अस्पताल जो डिग्री तो किसी दूसरे जो इसकी है और वो ऑपरेशन कर रहे हैं वैसे अस्पताल में नहीं जाएं। तो इस तरह की समस्याओं के जो आपके के लिए जो समस्या बनकर आ रहे हैं ना, इसमें आपका पक्ष भी आवश्यक है और आप अपने स्तर पर जब सजग हो जाएंगे ना तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगा आपको और ये जो अस्पताल चल रहे हैं ना वो भी बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि मरीज नहीं जाएंगे तो अस्पताल कैसे चलेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को ये करना चाहेंगे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं तो सबसे पहले सर्टिफिकेट देखिए, क्योंकि सिविल सर्जन के द्वारा सर्टिफिकेट जो मिलती है तो वो हॉस्पिटल के मेन गेट पर फ्रेम में टांग कर डाला जाता है। इसलिए उससे देखते हुए तब करें, क्योंकि इनका काम है, सिविल सर्जन का काम है कि कितने अस्पताल चल रहे हैं कितने नहीं, उनको देखना है। कोई जिलाधिकारी को नहीं देखना, ना जनता को देखना है, क्योंकि वही देते हैं। देखना तो जिलाधिकारी को भी है, लेकिन सबसे पहले स्तर पर अगर बात किया तो सिविल सर्जन वहां पर देखकर इन चीज़ों को निदान निकाल सकते हैं। उन्हीं को देखना है, क्योंकि पूरे जिला में के मालिक वो हैं। जिलाधिकारी तो बाद में, जब मैंने कंप्लेन करेंगे तब बाद में वो जांच करवाएंगे, लेकिन सिविल सर्जन का काम क्या है? सिर्फ उस पर हम लोग फिर आते हैं, लेकिन यही संदेश मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप सजग रहें और ऐसे अस्पताल जो कि निबंधित नहीं है, ऐसे अस्पताल जहां बेहतर डॉक्टर नहीं है, इस अस्पतालों पर आप ना जाएं। आप ना अपने मरीजों को लेकर जाएं, ना आप स्वयं जाएं। तो यही आज की बातें थी। अगली वीडियो में फिर हम कुछ बेहतर लेकर आएंगे। हम आपको फिर से कहना चाहते हैं, ये सदर अस्पताल गोपालगंज है और यहाँ की विधि व्यवस्था बेहतर होगी, यह हम आशा रखते हैं। अगर आज नहीं है कमेंट करिए, हम फिर आएंगे आपके बीच और इस तरह की समस्याओं को उजागर करेंगे। सब्सक्राइब हमारे जरूर कर लीजिए। मैं हूं अभिषेक आनंद, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।